अभी आज हम लोग EMA का नेक्स्ट प्रैक्टिकल लर्न करेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 13। मेजर द सरफेस रफनेस ऑफ गिवन सैंपल यूजिंग टेलर्स हॉब्सन टेलीसर्फ और सरफेस रफनेस टेस्टर। देखो ये इंस्ट्रूमेंट है सरफेस रफनेस टेस्टर का, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, सरफेस रफनेस टेस्टर है। और ये क्या है, ये सरफेस रफनेस टेस्टर का बेस है, ठीक है। जनरली हम लोग इस टेस्टर को इस बेस के ऊपर ही रखते हैं। अभी तुम लोगों ने सरफेस रफनेस क्या रहता है उसका डिटेल पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ लेक्चर। जनरली हम लोग सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सरफेस को रफ बनाना ज़रूरी है टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल नर्लिंग ऑपरेशन जो रहता है वो जनरली सरफेस रफनेस प्रोवाइड करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड ग्रिप ऑन अ कंपोनेंट, एट दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द सरफेस मोर रफ इंस्टेड ऑफ स्मूथ। मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट हम लोग सरफेस को स्मूथ बनाते हैं या फिर रफ बनाते हैं, लेकिन सरफेस रफनेस का वैल्यू जो है वो डिफाइन रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट वो सरफेस रफ है या नहीं, ये मेजर करने के लिए हम लोग सरफेस टेस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें तुम लोगों ने टॉमलिंसन टेस्टर, प्रोफाइलोमीटर ये सब भी लर्न किया है इन केस ऑफ थ्योरी। आज हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग टेलीसर्फ टेस्टर और सरफेस रफनेस टेस्टर टू मेजर द रफनेस और टू मेजर द स्मूथनेस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट। कोई भी एक कंपोनेंट जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो रफ है, इट मीन्स वो उसका सरफेस फिनिश क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। और कोई भी सरफेस स्मूथ है, इट मीन्स व्हाट, उसका सरफेस फिनिश गुड है, ठीक है। अभी बाय यूजिंग दिस टेलीसर्फ टेस्टर हम लोग सरफेस रफनेस चेक करने वाले हैं, मतलब सरफेस फिनिश उसका ऑलरेडी कम रहेगा, ये कंसिडर करो। आरए वैल्यू हमेशा हमें क्या देता है, सरफेस रफनेस वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ माइक्रॉन्स, ठीक है। जनरली ये सरफेस टेस्टर ऑन करने के लिए तुम्हें यहाँ से पावर को ऑन करना है। पावर को ऑन करने के बाद अगर सपोज यहाँ पे पेजेस चेंज करने रहेंगे तो तुम लोग ये पेज का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज RQ, दिस इज RZ वैल्यू हमें देगा, ठीक है, ये ग्राफ जनरेट करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, आरए। हम लोग जनरली बाय यूजिंग टेस्टर आरए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर से रफनेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज आरए वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ माइक्रॉन। तो हमेशा हम लोग यही पेज इस स्क्रीन पे लेके आएंगे, ठीक है। सपोज अगर ये पेज नहीं रहेगा तो तुम्हें ये पेज चेंज करना है बाय यूजिंग दिस बटन, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए ये बटन है, स्टॉप करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए भी यही बटन है, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड पीस दिया हुआ है इस टेस्टर के साथ, इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसका आरए वैल्यू कितना है, 2.97 माइक्रॉन्स है, ठीक है, 2.97 माइक्रॉन्स। ये ऑलरेडी आरए वैल्यू स्टैंडर्ड है इस कंपोनेंट का जो इस टेस्टर के साथ दिया हुआ है। लेकिन अगर सपोज मैं इस टेस्टर से, इस सरफेस टेस्टर से इसका रफनेस वैल्यू चेक करूंगी तो 2.97 एग्जैक्टली आना चाहिए, बिकॉज ये स्टैंडर्ड पीस है। लेकिन अगर हम लोग चेक करेंगे तो उतना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बाद में बताऊंगी, पहले इससे पहले हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस कंपोनेंट को इसके ऊपर रेस्ट करूंगी, ठीक है। मेक श्योर कि ये जो पॉइंटर है इसका कांटेक्ट इस सरफेस के साथ बनना चाहिए। ये जो कांटेक्ट है स्पिंडल के साथ यही मूव होने वाला है टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इसका कांटेक्ट इतने ही पार्ट में बनना चाहिए, क्योंकि इतने ही पार्ट पे क्या किया हुआ है, सरफेस ग्राइंडिंग प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्राइंडिंग नहीं है, यहाँ पे ग्राइंडिंग नहीं है। सो मेक श्योर कि तुम लोग जब बॉल कांटेक्ट जब मेंटेन करेंगे तो इतने ही पार्ट के लिए कांटेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। जब मैं मतलब मुझे कैसे रखना है, इस पार्ट को ऐसे रखना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करने के बाद अगर तुम लोग चेक करेंगे तो ये स्पिंडल जैसा है, ठीक है। इसके नीचे बॉल कांटेक्ट है जो क्या कर रहा है, इस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है। और अगर तुम लोग इस स्क्रीन पे देखेंगे, इस स्क्रीन पे देखेंगे तो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ क्यों प्लॉट हो रहा है, बिकॉज ये जो स्पिंडल है वो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स आ रहा है, उसके वजह से ग्राफ प्लॉट हो रहा है। अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो ग्राफ प्लॉट होने के बाद तुम्हें रीडिंग दिखाई देगा, दैट इज 2.819, वेयर एज द स्टैंडर्ड वैल्यू इज व्हाट, 2.97।
अभी ये 2.97 है, लेकिन मुझे एक्चुअल में रीडिंग ये मशीन दे रही है 2.819। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर तुम लोग ये चेक करेंगे तो ये बहुत पुराना जॉब है। सेकेंडली इसके ऊपर तुम लोग अगर प्रॉपर स्क्रीन पे चेक करेंगे तो फाइन फिनिश नहीं है, इसके ऊपर स्क्रैचेस आए हैं। ठीक है, प्रॉपर देखेंगे तो क्या दिख रहा है? स्क्रैचेस दिख रहे हैं। ये स्क्रैचेस की वजह से ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिख रहा है। अगर ये स्क्रैचेस नहीं रहते और फाइन फिनिश ग्राइंडिंग रहता तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.97 वो एज इट इज ये मशीन देती। लेकिन यहाँ पे स्क्रैचेस रहने की वजह से तुम्हें जो एक्चुअल रीडिंग मिल रहा है अभी इस ग्राइंडिंग का वो कितना है? 2.819 माइक्रोन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी यूज़ की है वो देखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसी के ऊपर हमें 3 बार रीडिंग लेना है। ठीक है, एंड उसका एवरेज जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हमेशा एवरेज रीडिंग का हम लोग एक्यूरेसी के लिए लेते हैं, ये याद रखो। ठीक है, अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत सारी है। इट माइट बी अ फेसिंग, इट माइट बी अ नर्लिंग, देन टर्निंग, टेपर टर्निंग, ग्राइंडिंग। ठीक है, लेकिन हमें कोई भी 2 या 3 प्रोसेसेस को कंसिडर करना है, उससे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होगी उनको कंसिडर करना है एंड उसका एरे वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसमें से हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन जो लेंगे वो है ग्राइंडिंग। जनरली ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो है वो सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो सरफेस फिनिश प्रोवाइड किया है, इट मीन्स व्हाट? उसका रफनेस वैल्यू हमेशा कम रहेगा, ये याद रखो। तो मैंने अगर सपोज यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज व्हाट? ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग हमेशा, ये तीनों प्रोसेस कौन सी रहेंगी? ग्राइंडिंग ही रहेंगी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? ग्राइंडिंग सरफेस जो है उसका वैल्यू, आरए वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये एक सरफेस है हमारे पास, ठीक है, जो जिसके ऊपर ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन अगर तुम लोग जनरली चेक करेंगे तो ग्राइंडिंग का व्हील रहता है जिसका रोटरी मोशन होता है। ठीक है, एंड रोटरी मोशन जो है वो हाई हीट एंड प्रेशर डेवलप करने की वजह से यहाँ से जो पार्टिकल्स है इनको रिमूव करता है, फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करता है एंड सरफेस को ग्राइंड करता है। अभी रोटरी मोशन है एंड व्हील कैसे मूव होने वाला है? इस डायरेक्शन में मूव होने वाला है। ठीक है, फ्रॉम माई राइट साइड टू लेफ्ट साइड मूव होने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसे लाइन्स आ रही है। ठीक है, तो हम लोग कंपोनेंट को कैसा रखेंगे या बॉल पॉइंट कॉन्टैक्ट कैसा मेंटेन करेंगे? इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इस डायरेक्शन में रखूंगी तो मुझे ग्राइंडिंग मेजर करना है, तो मुझे ग्राइंडिंग का एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। अगर सपोज मैंने ये डायरेक्शन में रखा तो हर एक लाइन अलग अलग ग्राइंडिंग की बनी हुई है, इसके वजह से मुझे रॉन्ग रीडिंग मिलेगा। सो मेक श्योर कि तुम लोग बॉल कॉन्टैक्ट जब मेंटेन करेंगे तो किस डायरेक्शन में ग्राइंडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम लोग बॉल कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन जनरली सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, तो सरफेस जो है वो स्मूथ रहेगा, मतलब आरए का वैल्यू जब तुम लोग मेजर करेंगे तो बहुत कम रहेगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ? ये बेस है, ठीक है, और ये हमारा सरफेस टेस्टर है। इसके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अभी कंपोनेंट को रखेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी? इसको स्टार्ट करूँगी। जब मैं स्टार्ट करूँगी तो स्पिंडल जो है ये विद द बॉल कॉन्टैक्ट वो क्या होगा? टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाएगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स आएगा। ठीक है, और कॉन्टैक्ट मेंटेन होने की वजह से यहाँ पे तुम्हें ग्राफ प्लॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार फॉरवर्ड और एक बार रिवर्स ऐसा मूव होने के बाद तुम्हें फाइनल रीडिंग मिलेगा, दैट इज 0.560। अभी ये वैल्यू इतना कम क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने ग्राइंडिंग ऑपरेशन प्रोवाइड किया हुआ है और ग्राइंडिंग से सरफेस स्मूथ बनता है ना कि रफ, इसीलिए आरए का वैल्यू जो है या फिर सरफेस रफनेस वैल्यू जो है वो बहुत कम आया है, दैट इज 0.560। ठीक है, तो हम लोग ये वैल्यू जो है वो नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, दैट इज 0.560 माइक्रोन। ठीक है, अभी वापस हम लोग क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, वापस इसका पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, और वापस इसी कंपोनेंट के ऊपर रीडिंग लेंगे। अभी नेक्स्ट वैल्यू कौन सा मिला है? 0.448। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे
0.448 माइक्रॉन्स। ठीक है, वापस थर्ड टाइम हम लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट जो है वो अलग से मेंटेन करेंगे। तो मैंने अभी पोजीशन थोड़ी चेंज कर दी। ठीक है, अभी वापस मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, वापस ग्राफ प्लॉट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, स्पिंडल जो है वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स आएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टैक्ट यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा एंड हमें रीडिंग मिलेगा। अभी हमें वैल्यू मिली है 0.435। अभी ये वैल्यूज इसीलिए कम है क्योंकि हम लोगों ने ग्राइंडिंग ऑपरेशन प्रोवाइड किया है। हमेशा यही वैल्यू रहेगी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इट्स 0.435 माइक्रोमीटर। इन तीनों का एवरेज तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म किए हैं वो है फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, फेसिंग से भी सरफेस स्मूथ बनता है, मतलब जनरली रफनेस वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। फेसिंग से हम लोग अगर सरफेस है उसको फ्लैट बनाना है, ठीक है, तो जनरली हम लोग फेसिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन फेसिंग जब तुम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसके लेस जो बनते हैं वो सिलेंड्रिकल बनते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि आर का वैल्यू कितना आता है। इतना 0.5 या 0.4 इतना कम भी नहीं आएगा, लेकिन समवट जनरली जो सरफेस रफनेस का वैल्यू रहता है उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फेसिंग प्रोवाइड करने के बाद एक्चुअल में कितना वैल्यू मिला है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड ऑफ द माइल्ड स्टील। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने फेसिंग ऑपरेशन प्रोवाइड किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका रफनेस वैल्यू चेक करेंगे बाय यूजिंग दिस टेस्टर। ठीक है, अभी अगर तुम लोग इसको चेक करेंगे तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग इस मशीन को सपोर्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, मैं अगर फ्लैटली इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है, इस बेस के ऊपर रखूँगी और इस ऑब्जेक्ट को रखूँगी तो मुझे रीडिंग्स रॉन्ग मिलेंगे, बिकॉज ये प्रॉपर फ्लैट पोजीशन मेंटेन नहीं हो रहा है, इंक्लाइन बन रहा है। उसके वजह से जो ग्राफ प्लॉट होगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा। ग्राफ प्रॉपर नहीं रहेगा तो रीडिंग्स जो आएंगे वो गलत रहेंगे। तो हाइट बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगी, ठीक है, ऐसे मैंने रखा है ताकि सपोर्ट मेंटेन हो। अभी मुझे क्या करना है, रीडिंग लेना है। तो मैं क्या करूँगी, स्टार्ट करूँगी, स्पिंडल वापस फॉरवर्ड रिवर्स जहाँ भी आ रहा है पीछे आ रहा है वापस आगे जाएगा, ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, हमें आंसर कितना मिला, 0.565। तो हम लोग फेसिंग से जो आंसर मिला है वो लिखेंगे, दैट इज 0.565 माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट अभी वापस मैं क्या करूँगी, इसको उठाऊंगी एंड इसका पोजीशन चेंज कर दूंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, हम लोग सेम ऑब्जेक्ट पे 3 बार रीडिंग लेने वाले हैं। तो मैंने खाली पोजीशन चेंज किया है। आंसर इज व्हाट, 0.651। तो जो आंसर है वो लिखो, दैट इज 0.651 माइक्रोन। ठीक है, वापस हम लोग थर्ड टाइम रीडिंग लेंगे। उससे पहले मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ। मैंने पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बॉल कॉन्टैक्ट प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा। कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं होगा तो ग्राफ प्रॉपर प्लॉट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने चेंज किया है मैंने पोजीशन। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वापस और रीडिंग ले रही हूँ। ठीक है, मुझे अभी आंसर मिला 0.728। अभी ये इतना वेरिएशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने फेसिंग ऑपरेशन प्रोवाइड किया हुआ है। एंड सेकेंडली फेसिंग में सिलेंड्रिकल लेस क्रिएट होते हैं, इसलिए इतना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका एवरेज करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे इन तीनों का। मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों का, ये 0.560
0.448 एंड 0.435, इनका एडिशन डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मुझे एवरेज वैल्यू मिलेगा, दैट इज 0.481, एंड बाय यूजिंग फेसिंग मुझे एवरेज वैल्यू मिला है 0.648 माइक्रॉन्स। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके कंपोनेंट के ऊपर उनका रफनेस वैल्यू चेक कर सकते हैं। मेक श्योर कि तुम लोग याद रखेंगे कि जब भी सरफेस रफनेस वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड तुम लोगों ने सरफेस को स्मूथ बनाया है, इट मीन्स RA वैल्यू हमेशा कम रहेगा। अगर सरफेस को रफनेस पर्पजली प्रोवाइड किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नर्लिंग करके, ठीक है, तो उसका रीज़न ये रहता है कि हम लोग सरफेस को ग्रिप प्रोवाइड कर सके या प्रॉपर होल्ड कर सके, इसलिए उसको रफ बनाते हैं, क्योंकि स्मूथ अगर सरफेस रहेगा तो स्लिपेज का चांसेस रहता है, इसलिए हम लोग पर्पजली उसको रफ करते हैं। उस टाइम पे अगर उसका वैल्यू चेक करना रहेगा तो हम लोग ये टेस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है।